वसुदेव देवकी को बहुत सतायो, वसुदेव देवकी को बहुत सतायो। नेक दया दिल मीठी, नेक दया दिल मीठी, बहुत करे परेशान धीरज में, मेरा हुए भगवान धीरज में, मेरा हुए भगवान धीरज में, मेरा हुए भगवान। ना दक्षिणा पाती कर्म से पूरे शैतान धीरज में, मेरा हुए भगवान धीरज में, मेरा हुए भगवान धीरज में, मेरा हुए भगवान। काटी तेरी जुलम गुजारे, पापी तेरे जुलम गुजारे, पापी तेरे जुलम गुजारे। छोटे छोटे बालक मारे, छोटे छोटे बालक मारे, छोटे छोटे तेरे बालक मारे, छोटे छोटे कोई बालक मारे। नेक दया दिल में कीनी, नेक दया दिल में कीनी, ले लई सबकी जान धीरज में, पैदा हुए भगवान धीरज में, पैदा हुए भगवान धीरज में, पैदा हुए भगवान। ना दक्षिणा पाती कर्म से दूरे शैतान धीरज में, मेरा हुए भगवान धीरज में, मेरा हुए भगवान। धीरज में मेरा हुए भगवान धीरज में, मेरा गोविंद भगवान की जय। कितनी गंदी बात है, हरी लाला को उत्सव चल रहे हैं, ऐसी आनंद की कथा चल रही है। आज से तो दबा दो रसगुल्ला की कथाएं। हाँ सुबह में सुस्त बैठ जाऊँ, ये तो अच्छी बात नहीं। जय जय श्री राधे श्याम। पूछना जी कहा मैं जाऊंगी भैया। अच्छा बहन जी तुम जाओगी तो सही, पर हमें बात बताओ, पूछो कि तुम्हारा इतना लंबा पहाड़ जैसा शरीर, यह शरीर लेके कैसे जाओगी? चली जाऊंगी, चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ बहन जी तो खूबसूरत का जो ज्यादा ही हो, इतनी हो कि अंधेरे में खड़ी रह जाओ तो भूत भी डर जाएंगी। एक जो भयंकर पहाड़ जैसो कारो कारो तुम्हारो आंखों मंडल, या लेके जाओगी तुम्हें अपने घर में घुसल कौन देखो? बोले भैया अभी तुम्हें एक बात पता नहीं है। बोले क्या? उत्तरायण की मैं भी फेरन लवली लगाई रहूंगी। हाँ हाँ अब देखो आज की फेरन लवली सुंदर बनने के लिए, उन टाइम पे भी कोई फेरन लवली होती होगी सुंदर होने के लिए। उसने कहा मैं लिपटापी करके चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है कि आप अपनी इस सुंदरता को भी बदल दोगी, पर एक बात बताओ, ये तुम्हारी ऐसे 6-6 गज के दांत हैं, इनको क्या करोगे? ये तो परेशानी है।
बोले भैया वैसे तो मेरा विचार ना हो, पर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे लिए मैं आ रही थी कटवा भी लाऊंगी, चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, तुम इतनी लंबी हो, किसी की पहचान में आ गई तो? बोले मुझ पे सारी विद्या आती, मैं भेष बदल कर जाऊंगी। पूतना चली माताओं। राजू भैया सही करो, सही करो। पूतना चली और माताओं इतनी सुंदर बन के चली, क्या बताएं, एकदम किसी राजा की राजकुमारी की तरह, और इतना लंबा घूंघट। अब पूतना चली माताओं, इतनी सुंदर बनकर चली और इतना लंबा घूंघट लगा लिया पूतना माता ने। अच्छा, जब घूंघट लग गया तो आप तो सभी माता बैठी, घूंघट लगने के बाद क्या पता चल रही है कौन से महिला की आई, कौन से किन्हा है। चश्मा लगा लो तो अंदर वालों की ये पता नहीं चलता जग रहे हैं या सो रहे हैं, और घूंघट लगा लो तो ये पता नहीं चलता। अच्छा, जो आसपास की होती हैं हमने देखा है गाँवों में कि वो तो थोड़ा एक दूसरे के चाल ढाल को पहचान भी लेती हैं। अब मान लो आप किसी विवाह में गए और वहाँ तो सभी महाराज का बता में बहुत खर्चा कर करके आऊंगी, हाँ हाँ, और सभी लंबे लंबे घूंघट माता हो, क्या पता चल रहा है कौन है। अब वह बहुत भीड़ है नंद बाबा के यहाँ, हजारों आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं। इन्हीं की भीड़ में पूतना भी धीरे धीरे चलने लगी। ग्वाल वालों ने देखा टेढ़ी नजर से, भैया इनकी कछु नई नई सी लग रही है, कौन है ये? ऐसे लगे इतनी लंबी ठाड़ी माता हमने तो कभी अपने नंदगांव में गोकुल में देखी नहीं। तो ग्वाल वाल बोले तो को का पतो भैया, ये यशोदा जी की बचपन की सहेली है, बचपन की फ्रेंड है, अभी तुम्हें ना पता। बोले अच्छा भैया तुम्हें पता है? बोले हाँ। अब लाला भयो है तो लाला के दर्शन ताई आशीर्वाद भी आई है। अब माता जी सब देख रहे हैं और सबके बीच में होती हुई ये जा रही है। पालनी के पास पहुंची, अब पालनी के पास जब पहुंची तो कन्या जी को निहारने लगी। अच्छा, इसने बहुत बच्चों को मार दिया था माताओं, कन्या जी का नंबर तो सबसे बाद में आया। अब जैसे ही पहुंची यशोदा जी ने कहा बहन कौन हो, कहाँ से आई हो? तो देखो कॉन्टेक्ट कितना छोटा बताया उन्होंने। बोली तुम हमें ना जानो? बोले नहीं, तो हम तुम्हारे चाचा के, भैया के, ताऊ के, चाचा के, फूफा के, फूफी की खुद। मेरो ब्याह तनक जल्दी है वो, तेरो थोड़ो बाद में भयो, पर मेरे लाला भयो ना, अब तेरे लाला है वो, तो हम तो आशीर्वाद देवे के कहीं आई हैं। अब नंदरानी तो बड़ी भोली ही माताओं, बोली अरे मैया हमारो लाला थोड़ी है, तुम सबको लाला है, तुम सबके आशीर्वाद के भयो है, खूब आराम से आशीर्वाद के। अच्छा, यशोदा जी ने कहा देखो बहन, घर पे लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं, तो मुझे तो अतिथियों का सत्कार करना है, तुम लाला को खिलाओ। अब इसने इशारे से कहा चिंता मत करो, ऐसी खिलाऊंगी तुम्हारा जरूरत ही ना पड़ेगी। हाँ, अब माता जी तो चली गई, इन्होंने गोपाल जी को पलने से उठाया और उड़ती हुई जंगल में आ गई। और जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया और अपने मुख के सामने किया। अच्छा, जब किसी दूसरे के बच्चे को हम गोद में लेते हैं तो ज्यादातर बच्चा रोता है, कोई कोई होता है जो नहीं रोता, वरना बाहर वालों की गोद में जाने के बाद रोता है। कन्हैया जी ने तो लीला ही अलग की। जैसे ही देखा
कि इन्होंने हमें पकड़ लिया। अच्छा, कन्हैया जी की तो मौसी लगती हैं क्योंकि मामा के यहाँ से आई हैं, तो कन्हैया जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। बताओ, जैसे ही आंखों को बंद किया, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, परिचित कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, हम तुम्हें नहीं देखेंगे। पूछा, डर गए थे क्या? पर नहीं, डरे तो नहीं थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले देखो, भगवान के 2 अवतार सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में भगवान नारायण के 24 अवतार हैं, जिनमें से 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं। पहला है प्रभु राम का और दूसरा है कृष्ण का। तो बोले प्रभु ने शायद इसलिए अपनी आंखों को बंद कर लिया कि 2 ही तो अवतार श्रेष्ठ हैं और दोनों में ही सबसे पहले अम्मा जी टकराव में। अच्छा, राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? कोई बताएगा? ताड़का। सबसे पहले मारे ताड़का को राम जी ने। और यहाँ कृष्ण बनकर आए हैं तो सबसे पहले कौन आ गई? बोले पूतना। बोले 2 ही अवतार श्रेष्ठ और दोनों में ही पहले ही अम्मा जी आ गई, इसलिए आंखों को बंद कर लिया। दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बोले फिर? बोले भगवान की इस वाली आंख में सूरज है और इस वाली में चंद्र। तो सूरज चंद्र ने सोचा होगा राम राम राम, देखो आज पूरी दुनिया हमारे लाला का उत्सव मना रही है और ये कितनी बुरी स्त्री है। सब कन्हैया को माखन खिलाएंगे, मिश्री खिलाएंगे और ये हमारे प्रभु को मारने के लिए चली आई। ऐसी स्त्री को देखना पाप है, हम आंखें बंद करते हैं। तीसरे बोले नहीं, ये बात नहीं है। बोले फिर? कि भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करके ये सोचा होगा कि अब तक मौसी ने बहुत बच्चों को मारा है। अच्छा, हमें दूध पिलाएंगी तो मरना तो इनको भी है, पर बेडरूम में जगह खाली है या नहीं ये देखा होगा। अब किसी को भगवान मारेंगे तो अपने घर ही तो भेजते हैं। भगवान के हाथों से मरने वाला भगवान के धाम में पहुंचता है। तो आंख बंद करके देख रहे होंगे कौन सी गद्दी खाली है जहां मौसी जी को भेजे। एक संत ने और अच्छी बात कही। बोले ये सब बेकार है। बोले तो सही आप बता दो। बोले सही ये है कि इन्होंने आंख बंद करके शंकर भगवान का ध्यान किया होगा। बोले क्यों? बोले बाबा देखो, अभी जन्म भयो है, माखन खाई ना मिश्री, ये मौसी जहर पिवाने आ गई। अब जहर पीने की प्रैक्टिस हमें तो है नहीं, आपको खूब चकाचक है, तुमने तो समुद्र में थे बहुत सारों के पिया हो। तो बाबा आप यहाँ आकर मेरे हृदय में बैठ जाओ, जहर जहर तुम पी लो और दूध दूध हम पी लेंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये ध्यान किया होगा। अब माता ने पूतना ने गोविंद को अपना स्तनपान कराना प्रारंभ किया। माताओं अपने आंचल से लगाया और गोविंद को दूध पिलाने लगी। अब गोविंद दूध पी रहे हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को देखा हो, बच्चा जब दूध पीता है तो दूध पीता रहता है और दूसरे हाथ से माता के दूसरे आंचल को पकड़ लेता है, होता है ना। अब कन्हैया ने भी ऐसा ही किया। माताओं एक हाथ से दूध पी रहे हैं और दूसरे हाथ से पूतना के दूसरे आंचल को पकड़ लिया और आंचल को पकड़ के दूध पीने लगे। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 4-5 मिनट हो गए। अब पूतना ने सोचा मेरा विष तो बहुत बड़ा है। लिखा है पूतना बाल घातनी, इतना भयंकर विष था कि यदि धरती पे गिर जाए तो गांव के गांवों को नष्ट कर दे। अब पूतना ने सोचा एक आध घूंट पिएगा और मर जाएगा, मैं नीचे फेंक कर चली जाऊंगी।
परंतु कन्हैया जी तो गुटर 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 पिए जा रहे हैं माताओं। श्रीमान जी पे तो कोई प्रभाव ही ना आया। अब पुत्रा ने देखा काफी समय हो गया, बड़ा विचित्र बच्चा है, इतने समय से पीता ही जा रहा है, और उसे लगा कि मेरी ताकत कुछ कमजोर पड़ रही है, मुझे कोई खींच रहा है। कन्हैया ने उसके प्राणों का रोदन करना प्रारंभ किया। अब जब पूतना के प्राण खींचने लगे तो पीतना चिल्लाने लगी, अरे लाला मुँह को छोड़ दे भैया, अरे लाला मुँह को छोड़ दे। पता है कन्हैया ने क्या कहा? बोले मौसी जाकू में एक बार पकड़ लूं, बाकू तो फिर ठिकाने लगा के छोड़ो। जिसको मैं एक बार पकड़ लूं उसे तो फिर ठिकाने लगा कर ही छोड़ता हूँ, उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूँ। देखो कितनी विचित्र बात है। लोग कृष्ण जी के चरित्र पर बहुत जल्दी उंगली उठाते हैं, चोरते माखन चोरते, परंतु कृष्ण के चरित्र को समझना बहुत कठिन है माताओं। बड़े बड़े मनीषी, भागवत में लिखा है ब्रह्मा जी भी कृष्ण के चरित्र को नहीं समझ पाते सहजता से। 5 दिन के हो गए हैं कृष्ण, जिस दिन पूतना आई है और जिस दिन ये घटना घट रही है। अब 5 दिन का बच्चा कभी बोलता है? आप स्वयं बताइए। परंतु 5 दिन के कृष्ण बोल पड़े, बोले मौसी अब तो को ठिकाने लगा के दम लेंगे। और धीरे धीरे मेरे गोविंद ने इनके प्राणों का रोदन करना प्रारंभ किया और पूतना का प्राणांत किया। बोले गोविंद भगवान की। पूतना का शरीर इतना विशाल माताओं, लिखा है 7 कोस में जाकर इसका शरीर गिरा और जितने भी पेड़ पौधे थे सबका चूरमा बना दिया। कितना विशाल शरीर। अब लोग आए, आकर लोगों ने सीढ़ी बीड़ी लगाई, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर है, छोटा मोटा तो है नहीं। सीढ़ी को लगाया, ऊपर जाकर देखा तो श्रीमान जी वो तो मर गई, अभी भी दूध पीने से लगे हुए हैं। अब उतारा, बोले हाय राम, इतनी बड़ी राक्षसी जिन कहाँ से आ गई हमारे लाला। राम राम राम, लाला बच गए, बड़ी कृपा भाई। और बड़ी बूढ़ी माताओं ने यशोदा जी को बहुत डांटा, नंदरानी तेने कब कब लाला खिलाई, तेने लाला को जब राक्षसी के हाथ में दे दियो। बोली मैया मैंने तो सोची कोई पंडितानी होगी, ऐसी बन ठंड के आई का पता चल रही है, हमें तो राक्षसी है। अब देखिए गोविंद की नजर उतारी जा रही है। पहली नजर पता है कैसे उतारते थे? आज वाली तो हमें भी पता है, कभी कभी लग जाती है तो देखा है, वो माताएं रोई लेंगी, आगे पीछे करेंगी, ज्योतिषी बनाएंगे, फिर 1 2 1 2 और फिर कहेंगी लाला आके माई देखो। अब जाके भी नजर लगी होगी, वहां को चेहरा सामने आवे वो, और जब पूरी बत्ती समाप्त हो जाए चप्पल लेकर ऐसे जोर से मारे, चेहरा तो पतो न मैया हो, पर बेचारी बची हुई को कचौमर जरूर बन जाए। ऐसे कुछ कुछ माताएं राई पाई ले क्यों करें, पर पहली नजर कैसे उतारी जाती थी? पहली नजर गौ माता की पूंछ से उतारते थे। जिसको सदैव नजर लगती हो उसे अपनी नजर उतारने के लिए गौ माता की पूंछ का सहारा लेना चाहिए। बच्चे को नीचे बैठा देते थे और पूंछ से मंत्र बोल बोल के नजर उतारते थे। अच्छा मंत्र कौन सा है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परिमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय हरे श्री कृष्ण। ये मंत्र था प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब कन्हैया जी को बड़ा आश्चर्य हुआ माताओं,
बोले कैसे भक्त हैं, इनमें थोड़ा बहुत ज्ञान है भी या नहीं। अच्छा कृष्ण किसका नाम है, भगवान का ही है। वासुदेव भगवान का ही है। हरि परमात्मा ने, परमात्मा भी कृष्ण है। और गोविंद आए, गोविंद भी कृष्ण है। भगवान हंस के बोले हमारे इनाम पे हमारी नजर उतार रही है माता जी, तो बहुत ही ज्यादा तेज हैं। गोविंद की नजर को उतारा। धीरे 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 गोविंद ने चलना प्रारंभ किया। ब्रज की लीलाएं बड़ी ही सुमधुर है माताओं। अब लाला ने जब चलना प्रारंभ किया तो माता ने पैरों में पैजनियां बांध दी। अच्छा अभी इतना चलने में सक्षम भी नहीं है, चलते ही तो थोड़ा थोड़ा गिर जाते हैं। तो माता अपना उंगली पकड़ के उन्हें चलना सिखाती। कथा आती है भोले बाबा दर्शन के लिए आए। हम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु भागवत में भगवान शिव को भगवान कम और भक्त ज्यादा बताया है। वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। वैष्णव कहते हैं राम कृष्ण विष्णु के भक्त को। तो भगवान शिव को परम वैष्णव कहा है भागवत में। वैष्णवा नाम यथा शंभो। अब दर्शन के लिए आए, मैया से कहा माता जी हम बड़ी दूर से आए हैं, आपके लाला का दर्शन करना चाहते हैं। अब माता जी ने बाबा की तरफ ऊपर से नीचे देखा। बोले बाबा कहाँ से आए हो? बोले माता बड़ी दूर से आए हैं। माता ने कहा देखो आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कुछ भी ले लीजिए, परंतु बाबा तुम्हारी भयंकर स्वरूप देख के मुँह पूरी डर लग रहा है। मेरो लाला तो बड़ा छोटा सो है, हम अपने लाला का दर्शन तो तुम्हें नहीं करा सकते। बाबा बोले मैया मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे बाबा क्यों ना डरे, तुम्हारे गले में इतने बड़े बड़े सांप, तुम्हारे कानों में कांटर बिच्छू लटक रहे हैं। बाबा तू तो बाहर से बात कर, अंदर को भी मत आवे। बोले बाबा बोले मैया ये छोटे छोटे सांप देख कर डरती हो? अरे तुम्हारा लाला तो 1000 फन वाले शेष नाग के ऊपर शयन करता है। अरे बाबा मेरो लाला तो कभी चित्र में वो देख ले तो डर जाए, रोने लग जाए, तो 1000 फन वाले सांप की बात करे। दर्शन तो मैं तुझे नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा दर्शन तो हमें करना ही माँ। माता ने कहा कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें दर्शन नहीं करा सकती। बाबा जब उदास होकर जाने लगे तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया। माता दौड़ी दौड़ी गई, गोद में कृष्ण को लिया। अरे लाला अभी तो मैंने तुमको सुलाया था, अब क्या हुआ जो रोना प्रारंभ कर दिया? दो बूढ़ी अम्मा आई, आकर बोली कोई घर पे आया था क्या, किसी की नजर तो नहीं लग गई? बोले एक बाबा आए थे, लाला के दर्शन के लिए कह रहे थे, मैंने दर्शन नहीं कराया। बोले उनको बुला के लाओ, बाबा ही कुछ कर गए होंगे। अब बाबा को बुलाया, गोविंद का दर्शन किया और वही नंदीश्वर के नाम से मेरे भोले बाबा को कुल में विराजमान हो गए। नंदीश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधेश। आप कुछ बोलोगे हो या खाली हाथी खड़े करो? आवाज तो आप ही ना है, हो सकता हमारे कारण कोई फर्क हो। बोली गोविंद भगवान की। अभी भी आनंद नहीं आया हो मैया? इतनी संख्या पर जे ऐसे बोल रहे जैसे मच्छर मार रहे हुए। मच्छर मारने की आवाज बहुत तेज आवे, पट देती ना। जय जय श्री राधेश्याम।
गोविंद ने चलना प्रारंभ किया और ब्रज की गोपियां कृष्ण को चोरी चोरी देखती ही निहारती ही एक दिन एक गोपी ने देखा कि कन्हैया माता के अंगना में नन्हे नन्हे पैरों से नृत्य कर रहे हैं, गोपाल नाच रहे हैं। कितनी विचित्र बात है माताओं। हाँ जी। तेरी चतुराई